इक्विटी वैल्यूएशन सीए फाइनल में एच मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर एच मॉडल एक स्पेशल केस सीए फाइनल न्यू सिलेबस में डाला गया था। अभी तक वो टेस्ट नहीं हुए। बहुत ही इजी मॉडल है। उसका क्लास में हमने 1 या 2 क्वेश्चंस किया था। आ सकता है, मेरे को लगा कि शायद आप उसको देखना भूल जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो एच मॉडल है वो तब यूज़ करते हैं जब एक फर्म जो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाला है, एबनॉर्मल ग्रोथ रेट का सिंबल है GA, तो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाला है, से GA इक्वल टू 20%, और वो धीरे धीरे वो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट गिरते गिरते नॉर्मलाइज हो जाएगा और पहुंच जाएगा टू GN, सपोज 6%। तो एबनॉर्मल ग्रोथ रेट GA 20% है, और उसके बाद वो धीरे धीरे गिरते गिरते ट्रांजिशन फेज़ में और वो GN 6% पहुंच जाएगा। तो ऐसे केसेस में अपने एच मॉडल यूज़ करते हैं। तो एच मॉडल के फॉर्मूला में मैंने GA और GN तो डिफ़ाइन कर दिया। आपको ग्राफ में ये भी दिख रहा होगा कि किस तरह से ग्रोथ रेट फॉल करता है, ठीक है, वो भी ग्राफ पे दिख रहा होगा। जो जितने सालों में ग्रोथ रेट GA से GN बनेगा उसके हाफ को अपने एच बोलते हैं। जैसे ग्राफ में दिख रहा है कि ग्रोथ रेट GA से GN n ईयर्स में बनेगा, n ईयर्स में। तो n का जो हाफ है ना, सपोज n 6 है, तो 6 का हाफ 3 इज़ h। 6 साल में अगर ग्रोथ रेट ट्रांजिट करके GN बनेगा तो h होता है हाफ ऑफ द फॉल पीरियड। तो h भी पता चल गया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RE वो दिया हुआ रहेगा, या CAPM वगैरह से आ जाएगा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और D0 जो है वो हो गया करंट डिविडेंड, जो साल अभी अभी बीता है उसका डिविडेंड। तो एच मॉडल का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर GA होता ही नहीं और स्टार्टिंग से ही ग्रोथ रेट GN होता फॉर एवर, मैंने सीधा ग्रोथ रेट GN होता, तब तो जो कांस्टेंट ग्रोथ DDM होता है ना वो लगा देते, यानी D0 ब्रैकेट 1 प्लस GN डिवाइडेड बाय RE माइनस GN, करेक्ट। ये वैल्यू होता जो D1 बाई RE माइनस G करते हैं ना अपने वो वाला फॉर्मूला। बट सेकेंड पार्ट क्या है एच मॉडल का, कि एक्स्ट्रा वैल्यू फर्म का क्या होगा, बिकॉज इनिशियली कुछ साल ग्रोथ रेट GN से ज़्यादा है ना, तो व्हाट इज़ द एडिशनल वैल्यू। तो एडिशनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला स्क्रीन पे देखिए क्या है, D0 इंटू एच ब्रैकेट GA माइनस GN द होल डिवाइडेड बाय RE माइनस GN। आई रिपीट, D0 इंटू एच ब्रैकेट ओपन GA माइनस GN डिवाइडेड बाय RE माइनस GN। तो ये 2 पार्ट्स हो गया। कंबाइंड फॉर्मूला अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अगर बोल देता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू D0 ब्रैकेट 1 प्लस GN डिवाइडेड बाय RE माइनस GN, अलग से प्लस D0 इंटू एच ब्रैकेट GA माइनस GN होल डिवाइडेड बाय RE माइनस GN, ठीक है। तो ये एच मॉडल का फॉर्मूला है। तो अगर अपने को सपोज D0 दिया हुआ है 5, मैंने 5 रुपया डिविडेंड करंट डिविडेंड था, GA जैसे मैंने बोला दिया हुआ है 20%, GN दिया हुआ है अपने को 6%, RE दिया हुआ है 18%, और सपोज़ 8 साल में वो GA GN बनेगा, तो 8 का आधा 4 क्या हो गया H। अब तो केवल पुट करना है, तो 5 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 0.18 माइनस 0.06, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और प्लस 5 इंटू 4 जो H है ब्रैकेट 0.2 माइनस 0.06 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.18 माइनस 0.06। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट फॉर यू, आप खुद दोनों पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन कौन सा है, जहाँ पे वो जो GA है ना एबनॉर्मल ग्रोथ रेट, वो शुरू से नहीं गिर रहा है, वो सपोज़ 5 साल बाद से गिरना चालू होगा, यानी 20% ग्रोथ रेट 5 साल तक होने वाला है, 2020, और 5वें साल के बाद वो ग्रो करेगा, और फिर 5 साल के बाद 8 साल गिर के वो नॉर्मल ग्रोथ रेट 6% होगा। अगर ऐसा है और सब में एच मॉडल यूज़ करने बोला है, तो अपने पहले 5 साल के डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अलग से टेबल में निकाल लेंगे, यानी ईयर्स 1 2 3 4 5, डिविडेंड D1 D2 D3 D4 D5, और प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ वॉट एवर 18%। तो 5 साल का आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए,
उसके बाद अपने V5 निकालेंगे, V5 वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। वो जो V5 निकलेगा वो H मॉडल से निकलेगा, यानी वो V5 क्या हो जाएगा, D5 ब्रैकेट 1 प्लस GN डिवाइडेड बाय RE माइनस GN प्लस D5 इंटू H फिर से 4 ही होगा, इंटू GA माइनस GN डिवाइडेड बाय RE माइनस GN। और ये जो V5 आया ये तो 5 साल बाद आया, इसका फिर PV करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ V5 इज़ इक्वल टू V5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE टू द पावर व्हाट 5। ठीक है, तो इस तरह से H मॉडल का सम्स होता है। क्लास में सेंस कराया हुआ है, तो इस ऑडियो के पुश से आपको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि कॉपी खोल के एक बार देख लें, बिकॉज कोई भी चीज़ नया आता है और इसका डायरेक्टली जो मार्क्स होगा वो 8-10 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ SFM में क्या होता है, नए नए सम्स होते हैं जिनको जानने में देखने में समझने में हार्डली कोई टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट, बट अगर वो आ गया तो उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ H मॉडल का क्वेश्चन जो है वो एक बार ठीक से ऑडियो सुन के 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए और देख लीजिए। थैंक यू।